हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड उज्ज्वल क्लासेस में। आइए हम देखते हैं उत्तराखंड परिवहन तंत्र का चैप्टर 10। देखिए पहला क्वेश्चन, उत्तराखंड का कौन सा एयरपोर्ट सर्वाधिक संचालन में है? कौन सा है? जौलीग्रांट एयरपोर्ट। इसी में एक क्वेश्चन बनता है, पंतनगर विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 17 नवंबर 1960। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रस्तावित हिमालय राजमार्ग परियोजना हिमालय हाईवे स्कीम को क्रियान्वित किया जा रहा है। कहाँ से कहाँ तक? लोहाघाट से त्यूनी तक। कहाँ से कहाँ तक? लोहाघाट से त्यूनी तक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में मोटर यात्रा कुंडी मार्ग का निर्माण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह यात्रा दूरी को काफ़ी हद तक कम कर देगा। कहाँ से कहाँ तक है? रामनगर से हरिद्वार के मध्य। कहाँ से? रामनगर से हरिद्वार के मध्य। इसी में एक क्वेश्चन बनता है, रामनगर की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1850। कब हुई थी? 1850 को हुई थी। इसी में एक क्वेश्चन और बनता है, हल्द्वानी की स्थापना कब हुई थी? 1834। कब हुई थी? 1834। इसी में देखिए एक क्वेश्चन बनता है, दिल्ली को किसने बसाया था? दिल्ली को बसाया था आनंदपाल द्वितीय। अनंगपाल द्वितीय। तोमर वंश का शासक था अनंगपाल द्वितीय ने बसाया था दिल्ली को। इसी में अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तरांचल में किस स्थान पर नैनी सैनी हवाई अड्डा स्थित है? कहाँ स्थित है? यह है पिथौरागढ़ में। कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ में। कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का वह मार्ग जिसे अंग्रेजों ने बनवाया था के खुलने पर यूपी में बिना प्रवेश के यूपी में कुमाऊं से गढ़वाल जाया जा सकेगा? कौन सा है? कंडी मार्ग। कौन सा है? कंडी मार्ग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य का सबसे अधिक व सबसे कम लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH7 सबसे अधिक और सबसे कम NH30। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसी में अभी तक उत्तराखंड राज्य में 6 जिलों में रेलवे लाइन है। निम्नलिखित में से किस जिले में रेलवे लाइन नहीं है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग चमोली में नहीं है। किस में नहीं है? चमोली में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 8वें नंबर का क्वेश्चन, सड़क परिवहन के चालकों हेतु देहरादून की तरह चालक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? कहाँ की गई है? हल्द्वानी। कहाँ की गई है? हल्द्वानी की स्थापना कब हुई थी? 1834। फिर से ये क्वेश्चन बता दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, 9वें नंबर का क्वेश्चन, दिलेन हिमालय हाईवे का निर्माण किया जा रहा है, वह किस स्थानों को जोड़ता है? किस स्थानों को जोड़ता है? 9वें का आंसर देखिए, बताइए। त्यूनी से लोहाघाट। किसे जोड़ता है? त्यूनी से लोहाघाट को। अगला क्वेश्चन देखिए, 10वें नंबर का, निम्न राष्ट्रीय राजमार्ग समूह में से उत्तराखंड की सीमा के अंतर्गत आते हैं? कौन सा आता है? NH58 बद्रीनाथ पे, NH72, NH74। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 11वें नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड में रेल यातायात का अंतिम बिंदु नहीं है? कौन सा नहीं है? यह है लक्सर। कौन सा नहीं है? लक्सर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 12वें नंबर का क्वेश्चन, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हरिद्वार को बद्रीनाथ से जोड़ता है? कौन सा जोड़ता है? NH58। कौन सा जोड़ता है? NH58। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 13वें नंबर का क्वेश्चन, वर्ष 1815 में देहरादून में प्रथम डाक प्रणाली कहाँ से कहाँ स्थापित की गई थी? ये की गई थी अल्मोड़ा से श्रीनगर। अल्मोड़ा जो कब बसाया गया था? 1891 में, जनपद के रूप में। कब बसाया गया था? जनपद के रूप में 1891। इसी में देखिए, श्रीनगर की स्थापना कब हुई थी? श्रीनगर की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1358 में। किसने बसाया था? ये जिया रानी के समय पर बसाया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 14वें नंबर का क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित किन जिलों में सर्वाधिक सबसे कम लंबाई के रेलवे ट्रैक है? किन जिलों में सर्वाधिक है? हरिद्वार। सबसे कम पौड़ी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 15वें नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बड़ी रेल लाइनों के टर्मिनल स्टेशन है के मध्य कूट से बताइए? कौन सा है? काठगोदाम और कोटद्वार। कौन सा है? काठगोदाम और कोटद्वार। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा 15 का ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में कुल यातायात में सड़क यातायात का कितना प्रतिशत है? कितना है? 85%। अगला क्वेश्चन देखिए, 17वें नंबर का क्वेश्चन, राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2021
तक राज्य के सभी विभागों के अधीन सड़कों की लंबाई, कुल लंबाई कितनी आकी गई है? ये आकी गई है 51,970.18 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 18वें नंबर का क्वेश्चन। उत्तराखंड में रेलवे का कौन सा अंतिम स्टेशन गढ़वाल व कुमाऊं दोनों क्षेत्रों के लिए उपयोगी है? कौन सा है? यह है रामनगर। कौन सा है? रामनगर। इसी में मैंने क्वेश्चन इसी में बताया था रामनगर की स्थापना कब हुई थी? 1850। एक क्वेश्चन और ऐड कर लीजिएगा इसमें, कोट द्वार की स्थापना कब हुई थी? कोट द्वार की स्थापना हुई थी 1904 में। कब हुई थी? कोट द्वार की 1904 में। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे 16वें नंबर का। निम्नलिखित में से किस स्थान से कैलाश मानसरोवर चीन सबसे कम दूरी पर स्थित है? कौन सा है? तवाघाट। कौन सा है? तवाघाट। कौन सा है? तवाघाट। तवाघाट कहाँ पे है? यह है पिथौरागढ़ में। कहाँ पे है? पिथौरागढ़ में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? कितने हैं? ये है 22। कितने हैं? 22। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिया गया है निम्न में से कौन सुमिलित नहीं है? निम्न में से कौन सुमिलित नहीं है? देहरादून NH 7 पे है, बिल्कुल ठीक है। गैरसैंण NH 109 पे है, बिल्कुल ठीक है। मुंशियारी 109 के पे है, बिल्कुल ठीक है। गौरीकुंड 107 पे है, बिल्कुल ठीक है। बद्रीनाथ है 58 पर। किस पे? 58 पे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ई। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 22वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, राजाजी रेलवे निम्न में से कौन सा रेल मार्ग राजाजी नेशनल पार्क के मध्य से होकर गुजरता है? कौन सा? हरिद्वार देहरादून राजमार्ग। अगला क्वेश्चन देखेंगे 23वें नंबर का क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में 5 प्रमुख हवाई अड्डे हैं, निम्नलिखित में से किसका रनवे सबसे बड़ा है? किसका है? पंतनगर हवाई अड्डे का। कौन सा है? पंतनगर हवाई अड्डे का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जनवरी 1896 में लक्सर जंक्शन को हरिद्वार से जोड़ा गया, निम्नलिखित में से कब हरिद्वार को देहरादून से जोड़ा गया? इसमें पूछ रहा है देहरादून, हरिद्वार को देहरादून से कब जोड़ा गया? कब जोड़ा गया? 1900 में जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सन 1884 में उत्तराखंड राज्य की पहली रेल लाइन कहाँ बिछाई गई थी? ये बिछाई गई थी रामपुर किच्छा से काठगोदाम। रामपुर किच्छा से काठगोदाम। इसी में एक क्वेश्चन बनता है टनकपुर की स्थापना कब हुई थी? 1880 में। कब हुई थी? 1880 में हुई थी। कब हुई थी? 1880 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बद्रीनाथ मंदिर स्थित है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या किस पे? NH। यह है NH 7 पे है, क्योंकि सबसे बड़ा ये है तो NH 7 पे ही होगा। अगला देखेंगे, गंगोत्री स्थित है, गंगोत्री किस पे स्थित है? NH 34 पे। किस पे? NH 34 पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 28वें नंबर का, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 134 संबंधित है किससे? यमुनोत्री से। किससे संबंधित है? यमुनोत्री से। अगला क्वेश्चन देखेंगे 29वें नंबर का, प्रदेशों में हेलीपैडों की कुल संख्या कितनी है? कितनी है? 51। कितनी है? 51। 30वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, गोचर हवाई अड्डा स्थित है, कहाँ स्थित है? चमोली में। कहाँ स्थित है? चमोली में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कौन सा छोटी रेल लाइन का टर्मिनल स्टेशन है? कौन सा है? टनकपुर। टनकपुर की स्थापना कब हुई थी? 1880 में मिस्टर टलक द्वारा। देखिए सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। जौलीग्रांट कहाँ पे है? देहरादून। जौलीग्रांट देहरादून। फूलबाग पंतनगर उधम सिंह नगर। नैनीसैनी पिथौरागढ़। कोचर चमोली। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला देखेंगे, वर्तमान समय में उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 22 है। प्रदेश के गठन के समय कितनी थी? 9 थी। प्रदेश के गठन के समय, इसका मतलब 9 नवंबर 2000 को उस समय कितनी थी? 9। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सुमिलित नहीं है? देहरादून दून कहाँ पे? देहरादून में। नैनीसैनी पिथौरागढ़। फूलबाग पंतनगर उधम सिंह नगर। चिन्यालीसैंण। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। ये है उत्तरकाशी में। कहाँ पे? उत्तरकाशी में। UT उत्तरकाशी में। अगला देखेंगे 35वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में कितने जिलों में रेल पथ बिछाए गए हैं? कितने जिलों में बिछाए गए हैं? 6 जिलों में। कितने में? 6 जिलों में बिछाए गए। अगला क्वेश्चन देखेंगे 36वें नंबर का, उत्तराखंड राज्य में प्रथम रेल पथ निर्माण किया गया था 1884 के किच्छा से काठगोदाम। वही वाला है ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
किस हवाई अड्डे का विकास ग्रीनफील्ड के रूप में किया जा रहा है? फूलबाग पंतनगर हवाई अड्डे का। आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला देखेंगे, 38वें नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राज्यों के परिवहन प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? राज्य में प्रथम रेल पथ रामपुर काठगोदाम कक्षा में बिछाएगा, 1884 वाला है ये, बिल्कुल ठीक है। अगला देखेंगे, राज्य में 8 जिलों में रेल पथ बिछाए गए हैं, ये गलत है। इसमें कितने में बिछाएगा? ये बिछाएगा 7 में। कितने में? 7 में। अगला देखेंगे, ISO का दर्जा प्राप्त करने वाला प्रथम स्टेशन देहरादून है, बिल्कुल ठीक है। सबसे छोटा रेलवे चेन्नई शहर है। राज्य में कुल 5 हवाई अड्डे हैं, बिल्कुल ठीक है। अगला देखेंगे, इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। दूसरा वाला गलत है बस। अगला देखेंगे, 39वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में 4 धामों को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण 2016 से प्रारंभ हुआ है। इसकी कुल लंबाई है, इसकी लंबाई है 889। अगला क्वेश्चन देखेंगे 40 का, उत्तराखंड राज्य के किस जिले में अंतर्राज्यीय बस अड्डे का निर्माण किया जा रहा है? किसमें? हल्द्वानी में। किसमें किया रहा है? हल्द्वानी में। हल्द्वानी को विलियम ट्रेल द्वारा बसाया गया था। अगला देखेंगे 41वें नंबर का क्वेश्चन, दिया गया निम्नलिखित वक्तव्यों का कथन एक कारण आर के संदर्भ में सही है? उत्तराखंड राज्य में रेलवे लाइन बिछाने का कार्य प्रकृति धीमी है, बिल्कुल ठीक है। उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना की प्रकृति विषम है, ये भी ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। कथन ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 42वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 पर नहीं है? कौन सा नहीं है? धारचूला। अगला क्वेश्चन देखेंगे 42वें नंबर का, कौन नगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 पर नहीं है? कौन सा नहीं है? बेरीनाग। कौन सा नहीं है? बेरीनाग। 44वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, कौन नगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 पर नहीं है? कौन सा? नरेंद्र नगर। कौन सा? नरेंद्र नगर टिहरी वाला। अगला देखेंगे, कौन नगर NH संख्या 7 पर नहीं है? कौन सा नहीं है? गोपेश्वर। कौन सा नहीं है? गोपेश्वर। अगला देखेंगे 46वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, कुमाऊं मोटर ओनर्स यूनियन की स्थापना कब हुई थी? ये कब हुई थी? 1939 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 47वें नंबर का क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? क्या पूछा गया? क्या सत्य नहीं है? जटिल भौगोलिक संरचना के कारण लगभग 40% भूभाग पर सड़कों का विकास नहीं हुआ है, बिल्कुल ठीक है। ये हुआ है सड़कों का विकास 85% भाग पर। सड़कों के जाल के मामले में उत्तराखंड का 4th स्थान है, ये गलत है। इसका हो जाएगा दूसरा। कौन सा है? दूसरा। जाल के मामले में दूसरा। अगला देखेंगे, इसका 48वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड प्रदेश के कुल सड़क परिवहन व्यवसाय में राज्य से निजी क्षेत्र के ट्रांसपोर्टों के वाहनों में प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है? यह है तुम्हारा 80%। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 48वें का ए। कितना है? 80%। अगले देखेंगे 49वें नंबर का क्वेश्चन, गढ़वाल मोटर्स ओनर्स यूनियन लिमिटेड एशिया की प्रमुख यातायात कंपनियों में से एक है, जिसकी स्थापना 1941 में हुई थी। गढ़वाल मोटर्स ओनर्स यूनियन लिमिटेड एशिया की प्रमुख यातायात कंपनियों में से एक है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1941 में। ये कहाँ पे है? कोटद्वार पौड़ी में। कहाँ पे है? कोटद्वार पौड़ी। कोटद्वार की स्थापना मैंने बताई थी कब हुई थी? 1904 में हुई थी। कब बताई थी? 1904। अगला देखेंगे 50वें नंबर का क्वेश्चन, राज्य सरकार के सड़क परिवहन चालक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे? ये तो वही वाला आगे द्वारा हल्द्वानी। अगला देखेंगे इसी में 51वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, गढ़वाल मोटर यूजर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड की स्थापना 1958 में की गई थी। कहाँ की गई थी? ये की गई थी रामनगर। कहाँ की गई थी? रामनगर। अगला देखेंगे 42वें नंबर का क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? NH 7 की लंबाई 350.30 है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला देखेंगे 53वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा बनाया जा रहा है? कहाँ बस बनाया जा रहा है? ये हल्द्वानी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 44वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में उत्तर रेलवे का आखिरी स्टेशन है देहरादून रेलवे स्टेशन। कौन सा? उत्तर का पूछा है तो उत्तर का हो जाएगा देहरादून रेलवे स्टेशन। अगला देखेंगे 55वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड का प्रमुख हवाई अड्डा चिन्यालीसैंण स्थित है। कहाँ पे? उत्तरकाशी में। कहाँ पे? उत्तरकाशी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 56वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे,
निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य से चलने वाली रेलगाड़ियों के विषय में क्या क्या सत्य नहीं है? गढ़वाल एक्सप्रेस दिल्ली से कोटद्वार जाती है, बिल्कुल ठीक है। सिद्धिबली जनशताब्दी एक्सप्रेस कोटद्वार से नई दिल्ली जाती है, बिल्कुल ठीक है। पूर्णागिरि जनशताब्दी एक्सप्रेस टनकपुर से नई दिल्ली जाती है, बिल्कुल ठीक है। संगम एक्सप्रेस वाराणसी से देहरादून जाती है, ये गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, संगम एक्सप्रेस वाराणसी से देहरादून जाती है, बिल्कुल गलत है। अगला देखेंगे 57वें नंबर का क्वेश्चन। उत्तराखंड के निम्नलिखित किस हवाई अड्डे को कार्गो एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है? किसको किया जाता है? पंतनगर, फूलबाग, उधम सिंह नगर वालों को। अगला देखेंगे 58वें नंबर का क्वेश्चन। 58वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। कारबेट नैनीताल व कारबेट आने वाले पर्यटकों हेतु बाजपुर में छोटे विमानों हेतु एक एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। यह किस जिले में है? किस जिले में? यह है उधम सिंह नगर। किस जिले में? उधम सिंह नगर। अगला देखेंगे 53वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। पवनहंस कंपनी द्वारा 16 मई 2003 को निम्नलिखित में कहाँ के लिए राज्य में सर्वप्रथम हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ की गई? केदारनाथ के लिए। कहाँ से? केदारनाथ से फाटा के लिए। अगला देखेंगे 60वें नंबर का क्वेश्चन। उत्तराखंड परिवहन निगम की स्थापना देहरादून में कब की गई? ये की गई 30 अक्टूबर 2003 को। उत्तराखंड परिवहन निगम की स्थापना कहाँ की गई? देहरादून में। देहरादून में की गई। कब की गई? 30 अक्टूबर 2003 को। अगला देखेंगे 61वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। ब्रिटिश कुमाऊं में सबसे पहले मोटर यातायात का प्रारंभ 1915 में कहाँ से कहाँ तक हुआ? ये हुआ नैनीताल से काठगोदाम तक। अगला देखेंगे 62वें नंबर का क्वेश्चन। वर्ष 1920 में उत्तराखंड में हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? मुंशी ललता प्रसाद टमटा ने। मुंशी लालता प्रसाद टमटा ने। किसने की? मुंशी लालता प्रसाद टमटा ने। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जैसा ये क्वेश्चन दिया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला देखेंगे उत्तराखंड परिवहन निगम की स्थापना देहरादून में किया गया। इसके 3 डिवीजन कार्यालय हैं, निम्न में से एक नहीं है। कौन सा? रानीखेत नहीं है। अगला देखेंगे 64वें नंबर का क्वेश्चन। राज्य में कुल सड़कों में सर्वाधिक व सबसे कम सड़क लंबाई वाले जिले क्रम से हैं। कौन से? पौड़ी और रुद्रप्रयाग। पौड़ी और रुद्रप्रयाग। अगला देखेंगे 65वें नंबर का क्वेश्चन। उत्तराखंड राज्य में रेलवे गढ़वाल कुमाऊं मंडलों में अलग अलग हैं। गढ़वाल क्षेत्र उत्तर रेलवे के किस मंडल के अंतर्गत आता है? यह आता है मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत। अगला देखेंगे 65वें नंबर का क्वेश्चन। उत्तराखंड राज्य में उत्तर पूर्वी रेलवे का आखिरी स्टेशन है। कौन सा है? काठगोदाम। कौन सा है? काठगोदाम। अगला देखेंगे 67वें नंबर का क्वेश्चन। मुख्यमंत्री लोक परिवहन उत्तराखंड राज्य का पर्यटन प्रोत्साहन योजना। उत्तराखंड राज्य की पर्यटन प्रोत्साहन योजना कब प्रारंभ की गई थी? ये की गई थी 2016 में। कब की गई थी? 2016 में प्रारंभ की गई थी। कब की गई थी? 2016 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दीप प्रोजेक्ट संबंधित है सीमा सड़क संगठन सीमांत क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण हेतु। अगला क्वेश्चन देखेंगे 69वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। त्यूणी देहरादून से लोहाघाट तक 659 किलोमीटर लंबी सड़क जिसे हिमालयन हाईवे कहा जाता है। कितनी है ये? 659। अगला देखेंगे 70वें नंबर का क्वेश्चन। उत्तराखंड राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे स्टेशन है जो ISO 9001 का प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका है? कौन सा है? देहरादून। कौन सा है? देहरादून। अगला क्वेश्चन देखेंगे 71वें नंबर का क्वेश्चन। 22 दिसंबर 1851 को भारत में प्रथम बार रेलगाड़ी रुड़की से कहाँ चली थी? रुड़की से प्राण के लिए चली थी। अगला क्वेश्चन देखिए 72वें नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कलिंग उत्कल एक्सप्रेस पुरी से हरिद्वार जाती है, बिल्कुल ठीक है। बाघ एक्सप्रेस काठगोदाम से हावड़ा तक जाती है, बिल्कुल ठीक है। लिंक एक्सप्रेस हरिद्वार से जोधपुर जाती है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सभी विकल्प सही हैं। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वो क्या पूछा गया? कौन सा कथन सही नहीं है? 1912 में टनकपुर को रेल लाइन से जोड़ा गया था, बिल्कुल ठीक है। 1920 में लालकुआं से आगरा कुमाऊं एक्सप्रेस की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन ये बना देगा लालकुआं से आगरा कुमाऊं एक्सप्रेस की शुरुआत कब हुई थी? 1920 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसी में देखेंगे 1884 को अवध तिरहुत मेल काठगोदाम पहुंची थी, बिल्कुल ठीक है। उड़ान योजना की शुरुआत उत्तराखंड में देहरादून से हुई थी 2014 में। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा
जी, ये इसकी शुरुआत यहाँ देहरादून से नहीं हुई थी। 73 का क्या है, डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 74वें नंबर का। कथन ए तथा कारण आर के संदर्भ में निम्न वक्तव्यों का सही विकल्प चुनें। कथन ए, उत्तराखंड राज्य में जल परिवहन का विकास न्यूनतम है। बिल्कुल ठीक है। उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है, यहाँ नदियाँ सुव्यवस्था में हैं। बिल्कुल ठीक है। कथन ए और कथन आर दोनों ही सही, आर और ए सही व्याख्या करता है। बिल्कुल ठीक है। अगला देखेंगे 75वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। उत्तराखंड राज्य में वायु परिवहन की दिशा में पहला कदम केदारनाथ से बद्रीनाथ हेतु हिमालयन एवरेज कंपनी ने हरिद्वार गोचर हवाई सेवा कब शुरू की? 1930 में। कब शुरू की थी? 1930 में प्रारंभ की थी।